लावा के दो एंट्री लेवल एंड्रॉइड स्मार्टफोन फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, लावा बोल्ड N1 और लावा बोल्ड N1 प्रो। वैसे इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको अलग अलग कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। लावा बोल्ड N1 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 464 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है एट 5,999 रुपीज। इसके अगेंस्ट में लावा बोल्ड N1 प्रो की बात करें तो यहाँ पे आपको 4,128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है एट 6,699 रुपीज इंक्लूडिंग ऑफर्स। दोनों के अंदर आपको LPDDR4X का रैम मिल जाता है। दोनों के अंदर आप लोग मेमोरी को एक्सपांड भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिपल सिम स्लॉट का ऑप्शन मिलता है। वैसे एक चीज माननी पड़ेगी कि इतने कम प्राइस रेंज के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च करते वक्त भी बॉक्स के अंदर किसी भी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस के अंदर आपको स्मार्टफोन में प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड मिल जाता है, सिलिकॉन केस कवर भी दे रखा है। इसके अलावा दोनों के अंदर आपको 10 वॉट का चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है, साथ में टाइप सी केबल भी मिल जाती है। वैसे डिजाइन की बात करें तो दोनों ही डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग है। लावा बोल्ड N1 की भी एक अलग ही डिजाइन है और N1 प्रो की भी एक अलग ही डिजाइन है। वैसे दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो N1 प्रो की डिजाइन थोड़ी सी आपको आईफोन की याद दिला सकता है और यकीन मानिए दोनों ही डिजाइन काफी प्रीमियम फील होती है क्योंकि बैक साइड से आपको इन हैंड लेते ही एक टाइप की ग्लासी फील प्रोवाइड होती है। और स्पेशली N1 प्रो की भी मैं बात करता हूं तो क्योंकि एकदम ही आईफोन टाइप की डिजाइन यहां पे दे रखी है तो ये वाकई में इन हैंड काफी सॉलिड फील होता है। वैसे टॉप साइड के अंदर आपको N1 प्रो के अंदर सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। बॉटम की साइड में आपको 3.5 mm हेडफोन जैक, बॉटम फायरिंग स्पीकर और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। और फ्रंट साइड की बात करें तो N1 के अंदर आपको एक नॉच डिस्प्ले मिलता है, इसके अगेंस्ट में N1 प्रो के अंदर आपको एक पंच होल डिस्प्ले मिलता है। वैसे फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही स्मार्टफोन का क्विकली स्मार्टफोन को अनलॉक कर देता है तो ये काफी सुपर स्नैपी भी है। वैसे डिस्प्ले की बात करें तो लावा बोल्ड N1 की जो डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है एट 6.75 इंच, इसके अगेंस्ट में आपको दोनों के अंदर HD+ IPS पैनल मिल जाता है। लावा बोल्ड N1 के अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इसके अगेंस्ट में N1 प्रो के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। दोनों की डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी की यूज की गई है क्योंकि साइड वीविंग एंगल से भी कलर डिस्टॉर्शन या फिर कलर फेड आउट वाले इश्यूज फेस करने को नहीं मिले। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आप लोग मूवीज और वीडियोस डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हो क्योंकि इस प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ पे अच्छी खासी डिस्प्ले दे रखी है। यस, एक फर्क है, N1 प्रो के अंदर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है थोड़ा सा बेटर लगता है क्योंकि वहां पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा बेजल्स और चिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से डिसेंट देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको UniSoC का प्रोसेसर मिल जाता है, लेकिन जो N1 है वहां पे आपको 9863A का प्रोसेसर मिलता है जिसका AnTuTu स्कोर करीबन 1,50,000 के आसपास में है। इसके अगेंस्ट में N1 प्रो के अंदर आपको UniSoC T606 का प्रोसेसर मिल जाता है जिसका AnTuTu स्कोर करीबन 2,40,000 के आसपास देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आप लोग लाइट गेम जैसे कि सबवे सर्फर हो गया, इस टाइप की और भी गेम्स आप लोग आराम से खेल सकते हो और वहां पे आपको कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलता। रही बात मल्टीटास्किंग की तो वो भी प्राइस के हिसाब से डिसेंट देखने को मिल जाती है दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में आते हैं। अब कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं तो N1 के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा मिल जाता है। इसके अगेंस्ट में N1 प्रो के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिल जाता है। N1 और N1 प्रो में सबसे पहला जो फर्क आपको देखने को मिलेगा वो है कॉन्ट्रास्ट और कलर्स के अंदर। इनफैक्ट N1 प्रो के अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड होता है तो उसकी फोटो थोड़ी सी डेप्थ वाली फील होती है। पोर्ट्रेट मोड दोनों का ही डिसेंट देखने को मिल जाता है, दोनों के अंदर बैकग्राउंड ब्लर गुड टू गो है। N1 प्रो के अंदर हल्की सी क्लैरिटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वहां पे आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर यूज किया गया है। अभी नेक्स्ट फोटो हमने थोड़ी सी क्लोजअप में शॉट की है, इस वजह से आपको दोनों ही स्मार्टफोन के फोटोज के अंदर क्लैरिटी देखने को मिल रही होगी। रही बात कलर्स की बात करें तो N1 प्रो क्योंकि हाई रेजोल्यूशन बेटर सेंसर के साथ में आता है, इस वजह से वहां पे आपको बेटर कलर्स भी देखने को मिल रहे हैं। अभी इंडोर के अंदर सरप्राइजिंगली N1 की फोटो थोड़ी सी ब्राइट आई है लेकिन कलर्स वॉश्ड आउट हो चुके हैं। बाकी एकदम ही लो लाइट या फिर नाइट फोटोग्राफी के अंदर अवॉइड करो तो ही बेटर है। वैसे सेल्फी की बात करें तो N1 प्रो की सेल्फी थोड़ी सी वाइड एंगल है, ज्यादा एरिया कैप्चर करता है। N1 के कंपैरिजन में N1 प्रो ओवर एक्सपोजर को थोड़ा सा बेटर कंट्रोल करता है। सेल्फी में पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर दोनों का ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। नाइट के अंदर N1 के कंपैरिजन में N1 प्रो स्लाइटली बेटर फोटो क्लिक करता है। अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है
ये लावा N1 और लावा N1 Pro स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है एट 720p। सबसे पहला फ़र्क जो नोटिस हो रहा है वो ये कि लावा N1 Pro के अंदर सेल्फी कैमरा जो है थोड़ा सा वाइड एंगल है तो ज़्यादा एरिया ले रहा है। इसके अलावा टी शर्ट के कलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल रहा है। आई गेस N1 Pro थोड़ी सी ब्राइट इमेज कैप्चर कर रहा है, बाकी स्टेबलाइजेशन का आपको आइडिया लग गया होगा। क्लैरिटी आई गेस N1 Pro की हल्की सी ज़्यादा है और वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो ये लावा N1 और N1 Pro के रियर कैमरे से हो रही है एट 1080p रेजोल्यूशन, तो आपको स्टेबलाइजेशन का और एक टाइप का फर्स्ट आइडिया पड़ गया होगा किस तरीके की वीडियो रिकॉर्डिंग इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ में आते हैं और दोनों के बॉक्स के अंदर आपको 10 वॉट का चार्जर ही मिल जाता है। अभी एक फर्क है, N1 क्योंकि कम प्राइस रेंज के अंदर आता है इस वजह से यहाँ पे 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है। ये करीबन 700 रुपीज ज्यादा है तो यहाँ पे 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होता है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के अंदर IP54 की रेटिंग मिल जाती है। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है विदाउट एनी ब्लोटवेयर, एकदम क्लीन UI एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा दोनों स्मार्टफोन के अंदर। अब N1 क्योंकि कम प्राइस रेंज के अंदर आता है, यहाँ पे प्रोसेसर भी इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे Android 14 का Go एडिशन यूज किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर यूज किया है, इस वजह से यहाँ पे आपको फुल फ्लेज Android मिल जाता है। इनफैक्ट N1 Pro के अंदर आपको 1 ईयर का OS अपडेट और 2 ईयर का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी मिलेंगे। रही बात OS के फीचर्स की, तो डबल टैप के फीचर, एंटी टैप का फीचर, साइड बार, ऐप लॉक, इस टाइप के जो बेसिक सॉफ्टवेयर फीचर्स है वो आपको दोनों स्मार्टफोन के अंदर मिल जाता है। तो ये था एक क्विक कंपैरिजन लावा बोल्ड N1 और लावा बोल्ड N1 Pro के बीच में। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन के बीच में करीबन 700-800 रुपए का ही फर्क है। उस हिसाब से देखा जाए तो N1 Pro ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि यहाँ पे आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज तो मिल ही जाती है, साथ में थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर और कैमरा सेटअप भी मिलता है। वैसे आपको दोनों स्मार्टफोन में से किसकी डिजाइन ज्यादा पसंद आई है? वैसे मुझे आईफोन टाइप की जो लावा बोल्ड N1 Pro की डिजाइन है वो मुझे ज्यादा प्रीमियम लग रही है। आपको कौन सी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे इस टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहते हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।